इंदौर हादसे से जुड़ी बड़ी खबर। अब तक 35 शव बरामद किए गए। एक लापता की तलाश अभी भी जारी। जानकारी के लिए कंट्रोल रूम गठित कर दिया गया है। कंट्रोल रूम का नंबर 0731253555 है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुआवजे का ऐलान भी कर दिया। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने की घोषणा है। बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में दरअसल कल यह हादसा हो गया था। मंदिर के कुएं की छत धंसने से हुआ था यह हादसा। तो 35 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। 18 लोगों को अभी तक बचाया जा चुका है। 16 लोग घायल हैं इस पूरे हादसे में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुआवजे का ऐलान किया। परिजनों को, जो मृतक के परिजन हैं, उनको 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा घायलों को 50-50 हजार रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। दरअसल मंदिर के कुएं की छत धंसने से यह बड़ा हादसा कल हो गया था। तो इंदौर में रामनवमी पर बड़ा हादसा हो गया। पटेल नगर स्थित बलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में कन्या पूजन हो रहा था। उसी दौरान बावड़ी की छत धंस गई और वहां मौजूद करीब 50 से अधिक लोग उसमें गिर गए। हादसे में अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 28 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का रेस्क्यू जारी है। तो ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। बेलेश्वर महादेव का ये मंदिर जिसकी बावड़ी धस जाती है और रेस्क्यू का काम देख रहे हैं आप। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जो है वो किस तरीके से जुटी हुई है। हालांकि जो शव मिले उनको जो है वो एम्बुलेंस की सहायता से वहां से निकाल लिया गया और लापता लोगों की फिलहाल तलाश काफी लंबे समय तक चलती रही, लेकिन अभी भी एक की तलाश की जा रही है। 35 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। इंदौर के पटेल नगर इलाके में स्थित प्रसिद्ध बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर हादसे में शवों का मिलना जारी है। छत ढहने से करीब 2 दर्जन से अधिक श्रद्धालु बावड़ी में गिर गए, जिन्हें बचाने का कार्य जारी है। हालांकि अभी तक 35 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, जबकि प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मृतक लोगों के परिजनों को ने अंगदान के प्रति जागरूक होते हुए अन्नदान करने की घोषणा कर दी है। करीब 8 परिवार के सदस्यों ने अपने मृत परिजनों की आंखें डोनेट करने को कहा है। पहली 2 बॉडी पहुंचते ही भगवान की कृपा है कि दुख की घड़ी में भी परिवार सेल्फ मोटिवेटेड थे। श्रीमती मधु कुकरेजा के परिवार ने शुरुआत करी। दे आस्क्ड अस फॉर आई डोनेशन और मैं अभी 10 मिनट पहले एमवाई की पीएम मर्चुरी से आया, तो अभी तक 12 बॉडी हमारे पास पहुंची थी। 12 बॉडी में से 8 आई डोनेशन हुए हैं और 3 स्किन डोनेशन हुए हैं। मिथिलेश जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। मिथिलेश, क्या अपडेट है, एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए। रहे हैं कि इस वक्त जो बावड़ी है उसके अंदर से एक मलबा निकला हुआ है और दिखा सकते हैं आपको क्रेन के माध्यम से इस पूरे मलबा को बाहर निकाला गया है। और मलबा के अंदर जो फर्सी है इस मलबा के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो लोहे का ये बॉक्स है, इसके अंदर आपको फर्सी भी नजर आएगी। तो कल जो ये पूरा स्लैब था जब टूटा हुआ था, तो उसके साथ में लोहे का एंगल और कुछ सामान और पूरा मलबा अंदर धंस गया था। अब एक के बाद एक उस पूरे मलबे को बाहर निकाला जा रहा है। यानी जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अपने अंतिम फेज में, अपने अंतिम चरण में, क्योंकि ये जो एक लापता हैं, जो एक मिसिंग है, उनको सर्च करने के लिए पूरा सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और जो उनका अभी तक नाम सामने आया है सुनील, जो नाम की जानकारी सामने दी जा रही है कि उनका नाम सुनील है, वो शख्स सुनील है जिनकी तलाश की जा रही है। सुनील को लेकर यहाँ के जो लोग मौजूद हैं वो उन्होंने जानकारी दी कि सुनील यहाँ पर मौजूद थे और रेस्क्यू में वो भी शामिल थे। कई लोगों को उन्होंने शुरुआत में बाहर निकाला और उस वक्त लोगों को जानकारी भी दे रहे थे। अक्सर जो सुनील का जो स्वभाव था वो लोगों की
मदद करने वाला था। वो खुद के लिए ज़िंदगी नहीं जीते थे, दूसरों के लिए ज़िंदगी जीते थे। अक्सर वो समाज के लिए कहीं ना कहीं जो भी उनसे बेहतर काम हो सकता था वो करते थे। और सुनील को लेकर यहाँ पे लोग इस वक्त काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि सुनील कल से नहीं मिल रहे हैं। तो जो गुमशुदा की सूची थी उसमें जो नाम सुनील है, सुनील को तलाशा जा रहा है। और सुनील नाम के जो शख्स हैं उनके लिए एक बड़ा इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि जो शख्स जो है उन्हें बाहर निकाला जा सके। तो देखिए ये तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा मैं कि अब धीरे धीरे जो बावड़ी के अंदर का जो मलबा है, जो सीढ़ी है, तमाम हर एक चीज़ों को अब बाहर निकाला जा रहा है। क्योंकि अब एक यहाँ पे टेम्परेरी लिफ्ट जैसा बना रखा गया है नगर निगम की तरफ से, हाइड्रोलिक क्रेन के माध्यम से। उसमें एनडीआरएफ और सेना के जो जवान हैं वो नीचे जा रहे हैं और उसके बाद सर्चिंग ऑपरेशन करने के बाद ऊपर लेकर आ रहे हैं। कल देर रात से भी जब सेना यहाँ पे पहुंची तो उसी हाइड्रोलिक जो लिफ्ट है उससे ही नीचे जाकर जो जितने भी सौ उसी के माध्यम से बाहर निकाला गया है। तो अब ऑपरेशन की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि 3500 को निकाला जा चुका है, यानी 35 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आ चुका है। और जो एक हैं उनकी तलाश की जा रही है। जैसे ही वो यहाँ अगर अंदर हैं, अभी जिस बात की आशंका जताई जा रही को अंदर ही, अगर वो अंदर बावड़ी से मिल जाते हैं तो उसका ये पूरा ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। अब लेकिन पूरा जो घटनाक्रम है वो पूरे घटनाक्रम को लेकर हम जानकारी देना चाहेंगे कि जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जल संसाधन खुद मंत्री हैं। अब मंत्री से जब पूछा गया कि आप तो जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं, इस प्रकार जिस तरीके से बावड़ी का स्लैब से ढक दिया जाता है, तमाम अलग अलग जगह पे बावड़ी खुले हुए हैं, कुओं की तस्वीर सामने आती, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि मैंने तत्काल नगर निगम कमिश्नर को निर्देश दे दिया है। जब फिर उनसे सवाल पूछा गया कि नगर निगम कमिश्नर को आपने तत्काल निर्देश दे दिया तो ये इंदौर के लिए आपने निर्देश दिया है, जबकि आप मंत्री तो पूरे प्रदेश के। तो उन्होंने कहा है कि अब मुख्यमंत्री के साथ बैठकर मैं तमाम बातों की समीक्षा करूं और पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक निर्देश जारी किया जाएगा कि कहीं यह हादसा की पुनरावृत्ति ना हो पाए, कहीं और यह हादसा ना हो पाए। लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि नगर निगम के रिकॉर्ड में, नगर निगम की बात करते हैं तो नगर निगम के रिकॉर्ड में यहाँ से बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। सिर्फ एक जानकारी सामने मिल रही है कि जनवरी में यहाँ से एक नोटिस जारी किया गया था। जो ये बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर है, इन समिति को नगर निगम के द्वारा एक नोटिस जारी की गई थी और नोटिस जारी करके कहा गया था कि जो अवैध निर्माण है, जो अवैध कंस्ट्रक्शन है उसे यहाँ से हटा लिया जाए। लेकिन उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उससे एक साल पहले भी नोटिस दिया गया था। यहाँ के जो रहवासी हैं उन्होंने भी यहाँ से नगर निगम के लिए एक लेटर लिखा था, तमाम जानकारी दी थी कि जो पूरा इलाका है वो अवैध निर्माण किया गया है, इस पर पूरा कब्जा किया गया है, इसे हटाना चाहिए। तो शायद उस वक्त ये कार्रवाई कर दी गई होती तो ये हादसा नहीं होता, इस हादसा को रोका जा सकता था। लेकिन ये जो हादसा हुआ है, इस हादसे के कई लोग जिम्मेदार हैं। वो खुद जो जिम्मेदार है, नगर निगम जिम्मेदार है, मंदिर समिति के लोग जिम्मेदार हैं तमाम, और राजनीतिक संरक्षण देने वाले लोग भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि इसमें राजनीतिक संरक्षण की बात सामने आ रही कि जब भी कार्रवाई की बात की गई उस वक्त राजनीतिक संरक्षण की वजह से उस कार्रवाई को रोक दिया गया। क्षेत्रीय विधायक यहाँ जो है वो आकाश विजयवर्गीय, इंदौर सांसद शंकर लालवानी, तो क्षेत्रीय विधायक के साथ यहाँ के जो सांसद हैं उनका नाम भी अब सामने आ रहा है कि उनके द्वारा कई बार यहाँ पर कार्रवाई रोकी गई। जो यहाँ के आसपास के लोग हैं वो बता रहे हैं कि जब भी कार्रवाई अधिकारियों को कहा गया कि कार्रवाई करें तो अधिकारियों पर इन नेताओं का राजनीतिक जो दबाव था वो दबाव की वजह से इस कार्रवाई को नहीं किया गया। शायद ये जो कार्रवाई जो अगर पहले की गई होती शायद तो आज ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। लेकिन देखिए ये आरोप हैं और इन आरोपों पे अब जांच की बात की जा रही है, मजिस्ट्रेट जांच की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि मंदिर का मसला था, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मसला था, इसलिए यहाँ पे समय दिया गया था कि जो पास में एक मंदिर का जो निर्माण चल रहा था वो कुछ दिन बाद पूरा होने वाला था। तो ये जो पूरा मंदिर है वो ये देखिए वो तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं कि ठीक पास में आप एक मंदिर का निर्माण कार्य भी चल रहा था। तो उनके मुताबिक कुछ दिन बाद ये पूरा मंदिर यहाँ पर शिफ्ट होने वाला था। लेकिन गार्डन के अंदर जहाँ पर यह हादसा हुआ है वहाँ उस जगह को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि यह अवैध कब्जे वाली जगह थी, अवैध अतिक्रमण किया गया। तो लेकिन मिथिलेश एक चीज सवाल मेरा ये है, एक चीज समझना चाहूंगी कि जब मंदिर को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना था कुछ महीने बाद, तो वहां पर लोगों के सीमित पहुंचने की संख्या का किसी भी तरीके का वहां पर बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया था? क्यों वहां पर इतने ज्यादा लोग बिना किसी जानकारी के पहुंच जाते हैं जिसकी वजह से यह हादसा हो जाता है?
जी बेशक यही सवाल है और ये सवाल लगातार उठ भी रहे हैं कि जब यहाँ पर जो मंदिर समिति के लोग हैं जिन्हें इसकी जानकारी थी, क्योंकि जो लोग यहाँ मौजूद थे उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो फर्शी के ऊपर बैठे थे, उन्हें नहीं पता था कि फर्शी के नीचे एक पुराना लोहे का एंगल है और उसके ठीक नीचे करीब 40 फीट से ज़्यादा की बावड़ी है। क्योंकि आप वो तस्वीर देख सकते हैं कि ऊपर सिर्फ फर्शी थी और फर्शी की तस्वीर भी सामने नज़र आ रही है और उसके नीचे पतली पतले लोहे के एंगल थे और उस पर जैसे ही दबाव बनता है वो पूरा जो एरिया है, पूरा स्लैब वो टूट कर नीचे धंस जाता है और जब ऊपर से लोग नीचे गिरते हैं तो सीधे 40 फीट नीचे, करीब 40 से 50 फीट नीचे जाके पहुंच जाते हैं, जहां पर बदबूदार पानी था और करीब वो पानी का स्तर 15 फीट के ऊपर था। इसलिए वहां पे जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ गया। नीचे बदबूदार पानी थी, गैस जो बदबूदार पानी और जो चैम्बर का जो स्थिति होती है, जिस तरीके से गैस बन जाता है वैसी गैस भी अंदर बनी हुई थी। इसलिए मौत का हम आंकड़ा बेशक 30 के पार जा पहुँचा। अब तक 35 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आ चुका है और एक अभी भी लापता है, उनको लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो देखिए अब यहाँ से सीधी वो तस्वीर नज़र आ रही है कि जिस हम हाइड्रोलिक क्रेन के उसके लिफ्ट की हम बात कर रहे थे कि हाइड्रोलिक क्रेन से और वो जो आर्टिफिशियल जो टेम्परेरी यहाँ पे लिफ्ट बनाया गया है नगर निगम द्वारा, उससे ही नीचे उतर रहे हैं सेना के जवान, NDRF के जवान और फिर नीचे पूरा सर्चिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। और जितनी भी बॉडी, जितनी भी 100 है, इसी जो सामने दिख रहे हैं आप, इसी क्रेन के माध्यम से लिफ्ट करके ऊपर लाया गया। और जब सेना यहाँ पे रात को 12 बजे पहुंची तो इसी तरीके से मूवमेंट चलाया गया और तभी 6 से 6.5 घंटे के अंदर 21 बॉडी को सेना ने निकाल लिया था। तो ये ऑपरेशन कल पूरा 12 बजे शुरू हुआ था और 12 बजे से अब दिन के करीब 8 साढ़े 8 बज चुके हैं, 8:30 बजने जा रहे हैं। तो एक लंबा वक्त हो चुका है, करीब 20-21 घंटे का बीत चुके हैं और 20-21 घंटे के बाद भी ये ऑपरेशन अभी भी चालू हुआ है। तो देखिए जो जिम्मेदार हैं वो जिम्मेदार कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, क्योंकि जिम्मेदार सभी की, यहाँ जल संसाधन जो मंत्री है वो भी जिम्मेदार है, नगर निगम कमिश्नर भी जिम्मेदार हैं, तमाम यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक वो भी जिम्मेदार है, हर कोई इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि रहवासियों ने पत्र लिखा था, रहवासी पत्र लिख चुके थे और रहवासियों के पत्र लिखने के बाद भी आखिर क्यों सुनवाई नहीं हुई, आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हुई। इसके पहले भी लोग यहाँ पर जो कल जब हम यहाँ पर पहुँचे तो इसी बात को लेकर आक्रोशित थे कि इसकी तमाम सभी लोगों को जानकारी थी, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे यहाँ के जो नगर निगम को जोन वार्ड लगता है, चाहे उसके क्यों ना अधिकारी हो, हर कोई जानता था कि यहाँ पर बावड़ी है, गलत तरीके से उसे कवर किया गया। तमाम चीज़ों को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं अब वो जानकारियाँ सामने आ रही हैं। तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जो जिम्मेदार थे उन जिम्मेदारों को कार्रवाई करना चाहिए था, लेकिन अब वो जिम्मेदार सामने आके कह रहे हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो जिम्मेदारी तो सबसे पहले आपकी बनती है, आपके पास में अथॉरिटी है, आप दिशा निर्देश दे सकते हैं, आप कार्रवाई कर सकते हैं, आप निर्णय ले सकते हैं, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। जिनको खुद राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, जिन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था, उसके बाद ही तो कार्रवाई नहीं हुई थी। शायद वो राजनीतिक संरक्षण नहीं मिला हुआ होता तो कार्रवाई हो जाती, क्योंकि आम इंसानों पर कार्रवाई तो बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन जो रसूखदार लोग हैं, जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग, उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है। तो फिलहाल ये जो पूरा हादसा, इसे रोका जा सकता था, ये हादसा बिल्कुल सही कहा आपने। एक बड़ा हादसा जो हुआ है वो कहीं ना कहीं लापरवाही के चलते ही हुआ है और समय रहते इस पर ध्यान दिया गया होता तो आज शायद 35 लोगों की जान बेवजह नहीं जाती। लेकिन अच्छा मिथिलेश, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो लोग जिनके शव बरामद हुए हैं, जो मृत हो गए हैं, मृतकों के परिजनों ने उनके ऑर्गन डोनेट करने को कहा है। कुछ लोगों की जानकारी सामने आई थी कि कुछ लोगों ने कहा था, लेकिन देखिए कुछ यहाँ पे मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि 14 लोगों को तो समय रहते निकाल लिया गया था, लेकिन इसके बाद माफ़ कीजिएगा, इसके बाद में जो 100 निकाला गया, जो बॉडी निकाली गई है, वो पूरी तरीके से पानी की वजह से फूल गई थी, गीली हो चुकी थी, नीला रंग भी कुछ दिख रहा था। तो तमाम चीज़ों को लेकर अब मेडिकल जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय के बाद ही कुछ निर्णय हो पाएगा, क्योंकि जो पानी अंदर था वो सीवरेज की तरह पानी हो चुका था, बहुत बदबूदार पानी था, पूरी तरीके से काला पानी था वो, और उस पानी के आसपास कोई 1 मिनट भी नहीं रुक सकता है। तो अब देखिए अंदर की स्थितियां भी हमने दिखाई, बाहर भी हमने कल वो तस्वीर दिखाई थी कि किस तरीके से पानी को बाहर निकाला जा रहा है, दीवारों को तोड़ा गया और उसका सेट को हटाई गई, रात में लाइट भी लगाकर रात भर रेस्क्यू किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है जब सेना यहाँ पर पहुँचती है, तो उसके बाद ये जो रेस्क्यू है, जो ऑपरेशन है, वो काफ़ी तेज़ होता है। अगर सेना नहीं पहुँचती है तो
ये ऑपरेशन अभी भी बहुत घंटे चलने वाला था, क्योंकि सेना जैसे ही पहुँचती है सारी कमांड अपने हाथों में लेती है, सारा डिसीजन सेना को जाता है। तो सेना आते साथ कह देती है कि अब सेना ही इसे मॉनिटरिंग करेगी, सेना के ही दिशा निर्देश पे अब ये पूरा जो मूवमेंट है, पूरा ऑपरेशन है वो आगे चलेगा। और सेना सबसे पहले रूट तैयार करती है। सबसे पहले सेना जब यहाँ पहुँचती है तो निकालने का रास्ता ढूंढती है कि निकाला कैसे जाए। तो थोड़ा सा वक्त लगा जब यहाँ पे सेना पहुँची थी, तो कुछ लोग कह रहे थे कि अभी आरी से काटने में या एंगल को हटाने में काफ़ी वक्त लग जाएगा, पानी को हटाने में कुछ वक्त लग जाएगा, तब तक रेस्क्यू करना चाहिए, यानी ऑपरेशन को चलते रहना चाहिए। लेकिन सेना ने कहा थोड़ा सा इंतज़ार करें, थोड़ा सा वेट करें। सेना ने सबसे पहले रूट तैयार किया, उसका रास्ता बनाया, और रास्ते के बाद से फिर सेना ने जिस तरीके से मूवमेंट किया, काबिल तारीफ थी। क्योंकि सेना ने करीब 6 साढ़े 6 घंटे के अंदर ही, जिसमें करीब 1.5 से 2 घंटे का वो वक्त रहा कि जब पानी निकालने के लिए पूरे ऑपरेशन को रोका भी गया। तो यानी कुल 6 साढ़े 6 घंटे के अंदर ही सेना 21 बॉडी निकाल लेती है, 2100 को बावड़ी से बाहर निकाल लेती है। तो सेना के आने के बाद ही पूरा ऑपरेशन तेज हो पाया, और सेना की बदौलत ही अब जो सभी लोग हैं उन्हें बाहर निकाल लिया गया। सिर्फ एक जो लापता है उन्हें सर्च किया जा रहा है, उन्हें तलाशा जा रहा है। क्योंकि अब नीचे जिस तरीके से अब तस्वीर सामने आ रही है कि फर्शियाँ निकल रही है, लोहे के एंगल निकल रहे हैं, तो अब पूरा मलबा सामने आ रहा है। तो मलबा के बीच में तलाश करने या सर्च करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो अब ऑपरेशन अपने बिल्कुल अंतिम चरण में है, ऑपरेशन बिल्कुल अपने अंतिम फेज में है। कुछ ही घंटों बाद, कुछ ही मिनट बाद, या वो कुछ मिनट हो सकते हैं या कुछ घंटा भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। कि हो सकता है कि जो मलबा भी निकाला गया उसके आसपास ही अगर वो फंसे हों तो उन्हें निकाल लिया जाएगा। लेकिन अगर इसके अलावा कहीं और नीचे अगर कहीं डेप्थ में है तो थोड़ा सा वक्त और लगेगा। देखिए ये तस्वीर मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा कि ये अभी जो मलबा निकाला गया उसमें ये जो फर्शियाँ, और ये वही फर्शियाँ हैं कि जो ऊपर स्लैब के ऊपर ये फर्शियाँ बिछी थी। और आप देख सकते हैं कि लोहे के पतले पतले जो एंगल है वो भी नज़र आ रहे हैं। तो फर्शियाँ भी टूट कर नीचे चली गई थी, और इसी के नीचे लोग फंसे हुए हैं। अब वो देखिए वो रेड कलर का मैट भी है, क्योंकि उस वक्त पूजा पाठ हवन का कार्यक्रम किया जा रहा था। लोग भक्ति में लीन थे जब ये पूरा हादसा हुआ। और जब चीज़ें वहाँ से, अब मलबा जो बाहर निकल आ रहा है, तो वो तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है कि हादसा कितना हृदय विदारक था। लेकिन एक दुखद घटना में, एक दुखद हादसे में अब तक 35 लोगों की जान जा चुकी है, और एक जो व्यक्ति लापता है उन्हें तलाशा जा रहा है। बिल्कुल मिथिलेश, और आपसे हम तस्वीरें लगातार देखते रहेंगे, नजर आप बना के रखिएगा। फिलहाल